हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज बहुत खुशी की बात यह है कि मैं इस मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आपके लिए आज से क्लास 11वीं का मैथ्स स्टार्ट करवा रहा हूं। यानी साइंस स्ट्रीम से मैंने आज एक सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट मैथ्स स्टार्ट कर रहा हूं। तो इसमें पहला चैप्टर जो क्लास 11वीं का जो पहला चैप्टर है सेट थ्योरी, तो वहां से हम बहुत बेसिक से आज क्लास का एक पहला इंट्रोडक्शन क्लास होगा। और इस क्लास को हमारे लेकर के आ रहे हमारे प्यारे अनुसर जो बहुत ही शानदार मैथ्स पढ़ाते हैं। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा और क्लास के बाद आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर का मैथ कैसा है और कितना अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि आपके कमेंट, आपके फीडबैक से ही हमें पता चलेगा कि आपको क्लास कैसा लगा। तो जैसा कि आपको ये थंबनेल के माध्यम से दिख रहा होगा, ये देखिए मैथ्स है ना, बिहार बोर्ड 11वीं का जो आप 2026 में एग्जाम देंगे। और ये चैप्टर 1 सेट्स समुच, यानी अगर आपने अभी 10th का एग्जाम दिया है और आगे आप चाहते हैं साइंस ले, मैथ्स लेके पढ़े, तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 26 में आपका एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा और उसके बाद आप साइंस लीजिएगा, आगे पढ़ते रहिएगा। चलिए तो हमारे अनुसार से चलिए, ठीक है, धन्यवाद। हेलो बच्चों, मास्टरमाइंड एकेडमी के ऑफिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। उसके बाद अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए। आज से हम लोग क्लास 11th का मैथ स्टार्ट करेंगे, जिसमें चैप्टर 1 होगा, जिसका नाम होगा सेट्स। आइए जानते हैं सेट क्या होता है। क्लास 11 का मैथ पढ़ने से पहले आइए हम लोग जान लेते हैं क्लास 11 का मैथ का सिलेबस क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि चैप्टर नंबर 1 में है सेट है, दूसरे नंबर चैप्टर में है डिडक्शन एंड फंक्शन, तीसरे नंबर में है त्रिकोणमिति फंक्शन। इसी तरह आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, लिमिट एंड डेरिवेटिव, स्टैटिक प्रोबेबिलिटी। इसी तरह सिलेबस है क्लास 11 का मैथ का। तो आइए जानते हैं चैप्टर नंबर 1 जिसमें सेट होगा। हम जानते हैं हम लोग कि सेट आखिर होता क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक नंबर, लेटर, अल्फाबेट, रिवर, इटीसी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेट के किसे कहते हैं, किसे सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक, ऑब्जेक्ट में आपका नंबर हो सकता है, लेटर हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, रिवर हो सकता है, इटीसी इत्यादि हो सकता है। आइए एग्जाम्पल से और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक नंबर में आप लोग देख रहे हैं कि द वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट लेटर। अगर आप किसी व्यक्ति से पूछिएगा कि आप बताइए कि इंग्लिश वोवेल में कुल कितने लेटर होते हैं, तो हर व्यक्ति बोले यही बात बोलेगा कि ए ई आई ओ यू कुल 5 लेटर होते हैं। ये तो एग्जाम्पल 1 का बात हो गया। और 2 नंबर में आइए जानते हैं। 2 नंबर में है और नेचुरल नंबर लेस देन 10। अगर मैं किसी व्यक्ति से पूछूं कि आप बताइए विषम प्राकृतिक संख्या जो 10 से छोटा हो, तो हर व्यक्ति यही बात बोलेगा कि सर 1 2 3 5 7 9। हर व्यक्ति, हर बच्चे यही बात बोलेंगे कि सर यही सब होता है और नेचुरल नंबर लेस देन 10। आइए एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन ए वीक। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि आप बताइए कि एक सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं, तो हर बच्चे यही बात बोलेंगे कि सर एक सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हर व्यक्ति यही बात बोलेंगे अगर मैं किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो। और आइए जानते हैं एग्जांपल नंबर 4 कि इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। अगर मैं किसी व्यक्ति से पूछूं कि आप बताइए कि 10 से छोटा सम संख्या, 10 से छोटा सम संख्या, तो हर व्यक्ति यही बात बोलेंगे कि 2 4 6 8 होता है। अगर मैं किसी व्यक्ति से पूछूं कि आप बताइए कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ इन ए ईयर। अगर मैं किसी व्यक्ति से पूछूं कि आप बताइए कि एक साल में कुल कितने महीने होते हैं, तो हर व्यक्ति बोलेंगे यही कि सर एक महीने में एक साल में कुल 12 महीना होते हैं। और आइए एग्जांपल देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल आईपीएल टीम। अगर मैं किसी व्यक्ति से पूछूं कि आप बताइए कि आईपीएल में कुल कितने टीम होते हैं, तो हर व्यक्ति, हर बच्चे, सभी को यही बोलेंगे कि सर यहाँ कुल 10 टीमें होते हैं। ये तो हुआ सेट का एग्जाम्पल। अब आइए देखते हैं किसे सेट नहीं कहेंगे। आइए, द डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ इन मैथमेटिक्स। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि आप बताइए कि आपको कौन सा मैथ में सबसे डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, तो कोई बच्चे बोलेंगे कि हमको सर हमें पॉलिनोमियल हार्ड लगता है, कोई बोलेगा कि सर हमको त्रिकोणमिति हार्ड लगता है, कोई बच्चे बोलेंगे कि सर हमें कैलकुलस हार्ड लगता है। अगर किसी व्यक्ति से पूछेंगे, किसी बच्चे से, तो हर का अलग अलग आंसर आने लगा, इसलिए इसे सेट हम नहीं कहेंगे। आइए, द कलेक्शन ऑफ बैक्स एक्टर इन वर्ड। अगर मैं किसी व्यक्ति से ये बात पूछूं कि आप बताइए कि आपका
फेवरेट एक्टर कौन है, तो हर व्यक्ति का अलग अलग आंसर आने लगेगा, ये भी सेट नहीं होगा। आइए और जानते हैं द कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया। अगर मैं किसी व्यक्ति से यह बात पूछूं कि आप बताइए कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो सभी का अलग अलग आंसर आने लगेगा, इसलिए यह भी सेट नहीं होगा। और देखते हैं एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ फेवरेट कलर। अगर मैं किसी व्यक्ति से किसी बच्चे से पूछूं कि आप बताइए कि आपका फेवरेट कलर कौन है, तो हर बच्चे का अलग आंसर आएगा। कोई कहेगा सर हमें ग्रीन अच्छा लगता है, सर कोई कहेगा कि सर हमें रेड अच्छा लगता है, कोई कहेगा कि सर हमें ब्लैक अच्छा लगता है। अलग अलग आंसर आने लगेगा, इसको ये क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसलिए ये भी सेट नहीं होगा। आइए और देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। देयर आर टू मेथड रिप्रेजेंट द सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीका है। पहला रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को ही टेबुलर फॉर्म बोला जाता है, और जबकि दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। जो सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका आपने देख लिया। आइए जानते हैं पहला नंबर में रोस्टर और टेबुलर फॉर्म को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि रोस्टर और टेबुलर फॉर्म को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जांपल से आइए हम लोग समझते हैं। जैसे कि लिखा है द सेट ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश वॉवेल का अल्फाबेट लेटर ये है। इसको आइए हम किस तरह लिखेंगे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में। सबसे पहले इस सेट का नाम लिखेंगे, जो कि ये होगा कैपिटल लेटर में। उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, इसे हम बोलेंगे कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद बीच में जो कुछ भी रहेगा उसका नाम लिखेंगे। इसका नाम लिखेंगे एलिमेंट, ऑब्जेक्ट या मेंबर, यही बोल सकते हैं। और आइए दूसरा 2 नंबर एग्जांपल से हम लोग और देखते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि 2 नंबर एग्जांपल में है कि इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी 10 से छोटा सम प्राकृतिक संख्या आप बताइए। तो इसको देखिए किस तरह लिखेंगे। यहाँ पर पहले सेट का नाम लिखेंगे, वो भी कैपिटल लेटर में। उसके बाद इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट से घेरेंगे, और यहाँ पर उस एलिमेंट का नाम लिखेंगे। और आइए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि द सेट ऑफ ऑल लेटर इन ए स्कूल। तो स्कूल का लेटर सेट लिखना है, तो पहले हम बताए हैं कि यहाँ पर जो सेट का नाम देंगे वो कैपिटल लेटर में देंगे। उसके बाद इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट से घेरेंगे, उसके बाद यहाँ पर नाम लिखेंगे इस लेटर का। और बेसिक बात कि सेट के अंदर कोई भी चीज होता है उसे 2 बार नहीं लिखा जाता है। कोई भी चीज हम लिखेंगे एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। ये तो हुआ रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। अब आइए हम लोग जानते हैं सेट बिल्डर फॉर्म किसे कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म किसे कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, एग्जांपल से आइए हम लोग समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, द सेट ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो पहला तरीका रहेगा, इस सेट का नाम लिखेंगे, वो भी कैपिटल लेटर में। उसके बाद यहाँ पर जो रेशियो है इसको पढ़ेंगे सच दैट, इसको पढ़ेंगे हम लोग सच दैट। उसके बाद यहां से यहां तक जो भी कुछ रहेगा उसको हम स्टेटमेंट में लिखेंगे। आइए 2 नंबर एग्जांपल है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा सम प्राकृतिक संख्या। उसी तरह लिखेंगे, पहले इस सेट का नाम लेंगे, उसके सेट का नाम लिखेंगे, वो भी कैपिटल लेटर में, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, इसको पढ़ेंगे सच दैट। और यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसको स्टेटमेंट हम लोग बोलेंगे। अब 3 नंबर एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं सेट ऑफ ऑल लेटर इन स्कूल, वही कैपिटल में लिखेंगे, जो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी रहेगा इसको स्टेटमेंट बोलेंगे, इसे बोलेंगे सच दैट। क्या बोलेंगे? सच दैट। ये तो हुआ सेट का इंट्रोडक्शन। यहीं पर आज क्लास समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। बंद कीजिए।